हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आज से हम लेकर आए हैं जीके के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल में जितना भी होता है 12 यानी कि योजना है उसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी 2024 के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसे देखिए। ठीक है, और जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोग के हिंदी के लिए। प्रैक्टिस सेट यानी कि विलोम शब्द जैसे में है उसके लिए हम करा चुके हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से विलोम शब्द के बारे में देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में हम डाल चुके हैं। तो अच्छा से देखिए और इसका पूरा अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पंचवर्षीय योजना क्या होता है। ठीक है, पूरा अच्छा से नोट्स बनाते जाइएगा अगर जितने भी भाई एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है, यानी कि इसके बारे में पूरा जितना भी पूछा गया एग्जाम में उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा से देखिएगा वीडियो के अंत तक ले। ठीक है, चलिए पहला देखिए क्या है। पंचवर्षीय योजना सबसे पहला कहाँ लागू हुआ था? यूएसएसआर में, यानी कि सोवियत संघ एक थी था देश था, उसमें लागू हुआ था। उसके बाद भारत में भी अप्लाई किया गया। ठीक है, सोवियत संघ। तो देखिए पहला इसमें कितना सा 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना का लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना पूछ देगा कि कितना था, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 12। ठीक है, 12 के बाद पंचवर्षीय योजना का योजना नहीं बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग आ गया था, तो उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुआ था? 1951 से 56 के बीच। ठीक है, यानी कि ये 5 साल के अंतराल पे होता है। ठीक है, याद रखिए। आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकंड कलर चेंज कर दें। आप लोग देखिए कि सोवियत संघ कब से है? 1951 से 56 के बीच। ठीक है, आप लोग याद रखिए क्या, अच्छा से देख लीजिए। तो पहला देखिए 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और इस योजना में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इम्पोर्टेंट आप लोग को ये टॉपिक याद रखना है क्या, कि इस योजना में क्या प्राथमिकता दी गई, यानी कि कृषि को प्राथमिकता दी गई। तो आप लोग क्या याद रखिएगा? कृषि। ठीक है, याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन सॉरी, इसमें याद रखिएगा क्या? कृषि। ठीक है, तो अगर दे दे ऑप्शन में तो कृषि, तो कृषि को आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्या प्राथमिकता मिली? तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो इससे अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए द्वितीय यानी कि पंचवर्षीय योजना के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। देखिए एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अब हम देखने वाले हैं कि इसके बारे में क्या होता है। यह है 56 से 61 के बीच, यानी कि इसके उसके बाद ये योजना बनाया गया था। यानी कि ये 56 से 61 तक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। तो इसमें मुख्य उद्देश्य आप लोग को क्या दिख रहा होगा? दिख रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो था उसको विकास के लिए प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र। और भी है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना इस योजना में की गई। ठीक है, तो याद रखना है कि खादी और ग्रामीण उद्योग में जो है उसकी योजना इस योजना के तहत आयोजन किया गया था। तो ये भी अच्छा से आप लोग क्लियर हो कर लीजिए। ठीक है, और इसे नोट भी करते जाइए साथ में हमारे। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि क्या है। यह 61 से 66 के बीच लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छा से नोट करते जाइए। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर बनाना था। यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए कि भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, वो कब? 1961 में। ये भी सॉरी 62 में, ये याद रखिएगा। और भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है, अच्छा से क्लियर कीजिए। एक सेकंड इसके। अब देखिए इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो पूछ देगा कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तो आप लोग बताइएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्या बताइएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग याद रखिएगा क्या? तृतीय
पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता देती है ये योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भारत चीन के बीच 1962 में, आप लोग अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। कब हुआ था? 1962 में। और भारत पाक के बीच लड़ाई हुई थी 1965 में, ठीक है। और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का ईयर याद रखिएगा। चलिए, मेन तो ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुआ था। देखिए, चौथा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1969 से 74 के बीच, ठीक है। ये अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। और दूसरा देखिए, इस योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। तो ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा के नोट कीजिएगा। क्या? स्थिरता के साथ विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए 2 नंबर देखिए कि यह योजना भी असफल रही, यानी कि यह योजना असफल रहा, क्योंकि 1971 से भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। तो इस योजना को असफल माना गया था, ठीक है। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें परिवार नियोजन के कार्यक्रम का शुरुआत किया, जिसमें जनसंख्या को निहित कर सके, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग इसे नोट कर लीजिए और क्लियर करते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना में अब पांचवा पंचवर्षीय योजना क्या है। यह 1974 से 78 के बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा से इसे देखिए। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जा चुका है 2023 के एग्जाम में, ठीक है। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिखकर। और देखिए, दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उस समय का प्रधानमंत्री कौन थी? 1974 से 78 के बीच इंदिरा गांधी थी, और गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए। और तीसरा नंबर क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना से हुआ था, यानी कि न्यूनतम जो आवश्यकता का कार्यक्रम है किसके? पंचवर्षीय योजना, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अच्छा से इसे भी आप लोग नोट करते जाइए। चलिए अगला देखिए, अगला एक योजना बनाया गया था अनवर्तर योजना, ठीक है, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसका 1978 से 80 के, यानी कि 2 साल चला। 1 अप्रैल 1978 के बीच इस योजना को लागू किया गया था। क्या? अनवर्तर, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 में अनवर्तन योजना शुरू किया गया था, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दूसरा नंबर जो लाइन है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1978 में ये योजना लागू किया गया था, ठीक है। चलिए छठा पंचवर्षीय योजना, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना आप लोग को देखिए क्या है। तो देखिए, इसका योजना यह कब लागू हुआ था? 1980 से 85 के बीच, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि इसमें मुख्य उद्देश्य आप लोग ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है, याद करने के लिए। तो इसमें देख लीजिए, विद्युत उत्पादन पर जोर दिया गया था। किस पे? विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इस पे प्रभाव डाला गया था, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है? इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, यानी कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या? 1980 के तहत, ठीक है। तो अच्छा से इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए 7 नंबर, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना है कि 1985 से 90 के बीच लागू किया गया था। और लागू, यानी कि इसके बीच कार्यकाल इसका योजना का चला था। लागू इस तरह याद करिएगा कि लागू हुआ था, ठीक है। इसके बीच इतना में लागू इसका योजना का सीमा रेखा था, ठीक है। तो देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि तीव्र खाद्यान्न, रोजगार और सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था, ठीक है। जिसमें रोजगार मिल सके और खेती के लिए उत्पादन, यानी कि खाद्यान्न के बारे में, और सामान्य उत्पादन में वृद्धि बल पर इसमें क्या किया गया था? कार्य किया गया था। और इस योजना में प्रमुख कार्यक्रम क्या था? स्पीड पोस्ट की व्यवस्था 1986 में किया गया था, और सेवी की स्थापना 1988 में। और जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? 1900
89 में, ठीक है। तो इसे अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कब कब इसकी लागू किया गया था, ठीक है। स्पीड पोस्ट पूछ दे व्यवस्था तो 1986 में, और सेवी की स्थापना 1978 में, और जवाहर रोजगार 1989 में, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग को इसे नोट करना है और याद करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आप लोग देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। 1992 से 97 के बीच ये कार्यकाल, इसका योजना का कार्यकाल था, ठीक है। भारत में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, का सदस्य बना। कौन? भारत बना था कब? 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना, और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि 1993 में किस योजना की शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। याद रखिएगा क्या? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा अच्छा से और याद करिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए अब 9 नंबर यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं क्या है। 9वीं में तो आप लोग बस इसको कार्यकाल जितना था याद रखिएगा, 1997 से 2002, ठीक है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। अच्छा से आप लोग अगला देखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्या है। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना कब है? 2002 से 2007 तक ये लागू हुआ था, ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे देखिए। महत्वपूर्ण कदम इसमें क्या था? प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना करना, ठीक है। कि आप लोग मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय का जो आय था उससे 10 वर्षों में दोगुना कर देता है इस योजना के तहत, ठीक है। 10वीं। चलिए दूसरा देखिए, साक्षरता दर को प्रति वर्ष 2007 तक यानी कि 75% तक पहुंचाना। इसका लक्ष्य था कि 2007 तक हम लोग साक्षरता की दर बढ़ा देंगे, 75% तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा, वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% था, 2012 में 33% स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। इस योजना का यही उद्देश्य था, ठीक है। तो अच्छा से इसे नोट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य। तो देखिए यह योजना 2007 से 12 यानी कि इसमें भी गैपिंग है 5 साल का, ठीक है। ये सब 5 ईयर्स का होता है। अच्छा से आप लोग देखिए उसका उद्देश्य क्या है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य था इसमें, जिसमें तीव्र से और अधिक समावेशी विकास हो सके, यही उद्देश्य था इसका मेन। तो अच्छा से उसे भी नोट करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच रहा, और इस योजना का उद्देश्य था तीव्र, संपोषीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया, ठीक है। और नोट कीजिएगा कि इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, ठीक है। यानी कि अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, आप लोग को शुरू में हम बता चुके थे, ठीक है। तो यही था पंचवर्षीय योजना के बारे में। आप लोग अच्छा से इसे पूरा से बढ़िया से नोट्स बना के याद कीजिएगा, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म यहीं पे, और इसके आगे एक नीति आयोग बना था। एक सेकेंड हम आप लोग को दिखा रहे हैं क्या है नीति आयोग के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में आप लोग अच्छा से देखिएगा। पूछता है भारत के, इसमें पूछेगा कि नीति आयोग कब लागू किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 1915 को। तो देखिए भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपना भाषण में क्या कहा था कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन प्रावधान रखा, ठीक है। यानी कि लागू करने के लिए कहा था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अच्छा से आप लोग देख लीजिए ये तिथि और याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या? 1 जनवरी 2015 को। और देखिए आगे क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रेजेंट में होते हैं प्रधानमंत्री उन्हीं को क्या माना जाता है? अध्यक्ष माना जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री इस टाइम नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष माना जाएगा, ठीक है। अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा। और इसका उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था उस समय, ठीक है। इस टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा से उसे
नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि पूरा पंचवर्षीय योजना अच्छा से आप लोग को डिटेल में समझ में आया होगा, ठीक है। और नीति आयोग को भी समझ में आप लोग लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जितने भी भाई चैनल के एंड तक वीडियो देखे हैं उन लोगों के लिए थैंक्स, ठीक है। अच्छा से हमारे इस वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसी CGD के लिए हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ठीक है। विलोम शब्द अच्छा से उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।